आइए हम देखते हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के गणित विषय 2025 का प्रैक्टिस सेट। पेपर सेट 822 CA। ठीक है, इस पेपर सेट को हम इसका आंसर की बता रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, देख रहे हैं आप, देख सकते हैं कि दिया है कि HCF हाईएस्ट कामा फैक्टर 99 और 153 का दिया है 9। कह रहा है कि LCM उसका क्या होगा। LCM क्या होगा, हम जानते हैं कि HCF इंटू के LCM इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू के सेकेंड नंबर, ये नहीं होता है जी। तो हमको क्या LCM और HCF ज्ञात करना है, सॉरी ज्ञात करना है LCM। HCF दिया है तो HCF कितना है 9 और LCM को ज्ञात करना है। ठीक है, इसको तो पहली संख्या कितना दिया है 99 गुणे 153। तो LCM बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा LCM बराबर 99 गुणे 153 बटा कितना हो जाएगा 9। 9 से काट लो इसको, तो 9 से 11 में कटेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1683। तो पहले कैंसिल कर रहे हैं 1683। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि एक थैले में 3 लाल गेंद 2 नीली गेंद है। थैले में अदृश्य एक गेंद निकाली गई, मतलब कि टोटल कितनी गेंद है जी, टोटल गेंद 5 हो गई। कोई एक गेंद निकाली जाती है। ठीक है, कोई एक गेंद, वो गेंद नीली होने की प्रायिकता है कितनी है जी, नीली गेंद कितनी है 2 नीली गेंद है, कितने 2 नीली गेंद एक आने की प्रायिकता। तो दोनों को हल करेंगे तो कितना है 2/5, कितना इसका 2/5। तीसरा देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित सारणी का वर्ग माध्य अंतराल क्या है। वर्ग माध्य क्या करना है, वर्ग माध्य। माध्य क्या होगा, इसको क्रम में कर लेते हैं, आरोही क्रम से। पहला 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा। तो बीच में कौन आ रहा है 8, यानी कि 4,8। 4 और 8 का दिया है 4 से 8 तक, ये वाला 4 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से बहुलक वर्ग क्या। बहुलक क्या होता है, जिसकी संख्या अधिक होती है। तो देखिए इसका बारंबारता कितना, इसका 11 दिया है, इसका 21 दिया, इसका 23 दिया, इसका 5 दिया, इसका 40। सबसे अधिक किसका है जी 23, यानी 23 की बराबर कितना है, वर्ग अंतराल कितना है 20 से लेकर 30 तक। तो 20 नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ 20 से लेकर के 30 तक, यही आपकी क्या होगी बारंबारता होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता है। एक सिक्का है तो उसके 2 पहलू होते हैं, या तो हेड हो सकता है या क्या हो सकता है टेल हो सकता है। तो हेड आने की प्रायिकता कितना हो जाए 1/2, कितना होगा जी 1/2। अच्छा, कह रहा है संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो आप क्या करें, ऐसे करके आपको आसान से तरीके हम बता रहे हैं। 144 का क्या निकाल दिए, 2 से 14, 2 दूना 4, फिर 2 से निकालिए 2 छक 2 3 6, 2 छके 12, फिर 2 से 2 16, फिर 2 से 9, फिर 2 से फिर 3 से करें 3 और 3 से 1, यानी कि कितना 2 के पावर 4 और गुणे 3 के पावर 2, 2 के पावर 4 3 के पावर 2, आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। फिर कह रहा है संख्याओं 56 और 336 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन, यानी इनसे किसी संख्या से बड़ी से, इन सभी में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या से जिस भाग करो तो इस पूरा का पूरा कट जाएगा। 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, दोनों बड़ा कौन है 6, तो आंसर हो जाएगा 6। कह रहा है कि बिंदु 3,4 की XS से दूरी, ये है XX, ये है YX। तो बिंदु 3 यानी इस पर 3 जाना है, इस पर 4, 1 2 3 4, तो यहाँ 3,4 ही बिंदु होगा 3,4। तो कह रहा है कि XS से दूरी, XS इससे दूरी कितनी है 1 2 3 4, यानी कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा 4 इकाई। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है द्विघात में इतने के मूल हैं, इसको हल करेंगे, इसका मूल क्या आएगा निगेटिव आएगा, तो क्या होगा वास्तविक नहीं आएगा। डी का डी बराबर क्या होता है B² - 4AC। तो B² कितना है, B का मान कितना है 25 माइनस 4 गुणे A का मान 3 गुणे 3 3 3 के 9 9 चौको 36, मान 25 माइनस क्या करें 36, यानी ऋण में आएगा, यानी इसका मान वास्तविक नहीं होगा। फिर कह रहा है समय इतने और इतने का हल होगा, यानी देख सकते हैं इसको आसानी से, इसको देख सकते हैं हल दिया x - y = 2 और x + y = 2। हल कर दिए कट जाएगा, 2x बराबर कितना आ गया 2 2 4, x बराबर कितना आ गया 2, इसका मान 2 हो गया, इसका मान हम रख देते हैं। तो इसका मान रखेंगे, x का मान रखें 2 माइनस के y बराबर 2, दोनों बराबर कट जाए, माइनस y बराबर 0, यानी y बराबर 0, यानी एक आ गया 2 और एक आ गया 0। तो 2 0 दिखा रहा है जी, 2 का 0, ये वाला हो जाएगा। अच्छा, फिर अगला ये दिख सकता है यहाँ के 2 संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 तथा 2 है। मान लेते हैं कि मानक संख्या x और y है, तो दोनों का योगफल कर रहा है प्रश्नानुसार। तो x + y देख सकते हैं यहाँ पे, x + y = कितना कर रहा है जी 8, और दूसरा कह रहा है कि दोनों का अंतर यानी x - y = कितना दिया 2, दोनों को हल करते हैं, ये कट जाएगा। 2x बराबर कितना आ गया 10, या x बराबर आ गया 5, x का मान कितना आ गया 5, मान रख देते हैं यहाँ पे, मान रखते हैं
तो x का मान आ गया 5, तो यानी 5 धन इसमें से रख देते हैं एक में, धन y इक्वल टू 8, यानी y इक्वल टू 8 माइनस 5, यानी y इक्वल टू कितना आ गया 3, यानी 5 और 3 क्या दिया है 5 और 3, ये आपका आंसर सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। कह रहा है समांतर श्रेणी, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, समांतर श्रेणी, कौन सा क्वेश्चन समांतर श्रेणी का है, 10 के बाद क्या दिया है, 10 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है, 10 7 4, इसका डिफरेंस कितना है जी, वर्ग अंतर कितना है -3, कितना आता है डिफरेंस जानते हैं, d2 - d1 होता है -3 आ गया। अच्छा पहला पद क्या है जी, a कितना है 10 दिया है, ठीक है, और कितना पद ज्ञात करना है जी, 20वां पद ज्ञात करना है, यानी n बराबर दिया है 20। सूत्र होता है Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू के d, तो T20 ज्ञात करना 20वां, Tn बराबर a का मान कितना है 10 प्लस n का मान दिया है 20 माइनस 1 और d का मान दिया -3, है जी, बराबर 10, ये करेंगे तो 20 में से एक जाएगा तो 19 और माइनस के 3, 19 57, कितना होगा जी 10 माइनस के 57, यानी कि -47, यानी 47 दिया आंसर जी, -47 आंसर हो जाएगा। अच्छा कह रहा है 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर उनके केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई। अच्छा चलिए ये वृत्त है, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये मान लेते हैं वृत्त है, ये वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ पे कोई स्पर्शरेखा खींचा गया, अगर 5 सेमी त्रिज्या कितनी है जी 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त की केंद्र से 13 सेमी दूर, यानी 13 सेमी की दूरी पर, ठीक है, इसकी दूरी कितनी है जी 13 सेमी की दूरी पर खींची गई, इसकी लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। हम जानते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा केंद्र के साथ कितने का बनाता है कोण जी, 90 डिग्री कोण बनता है, कितने का 90 का, तो पाइथागोरस प्रमेय बनाते हैं, ये थीटा हो गया, ये आधार हो गया, ये कोण हो गया, लंब हो गया, ठीक है। तो लंब का मान ज्ञात करने क्या करते हैं, कोण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, कोण का वर्ग 13 का वर्ग हो जाएगा 169 माइनस पर का 5 का वर्ग 25, यानी 144, 144 का मतलब 12 दिया, यहाँ 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14, कर 7 सेमी भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर एक, अच्छा 2 घन है, ठीक है, 2 घन है जिसे 7 सेमी है, दोनों की एक दूसरे के ऊपर रख दिया जा रहा है, ठीक है, क्या कर रहे हैं जी हम एक दूसरे के ऊपर रख दे रहे हैं, तो दोनों का कह रहा है समपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, यानी 7 है तो इसको हल करेंगे, ठीक है, इसका हल करेंगे तो इसका हल आ जाएगा 490, इसको बता सकते हैं इसका हल भी, ठीक है, आगे बता देंगे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया, अगला क्वेश्चन दिया है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के चाप केंद्र पर थीटा मतलब 330 डिग्री कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई बराबर होता है लेंथ ऑफ चाप की लंबाई थीटा बटा 360 गुणे 2πr, ठीक है, तो थीटा का मान दिया है 30 बटा 360 गुणे 2 गुणे पाई का मान 22/7, और आर कितना दिया जी 21, कितना दिया 21, काटो इसको, एक जो से जो कट गया 3 से काटे 3 एकम 3 दूनी 6, 7 तरीके 21, ठीक है, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 छः 12, 6 से काट लो, 6 से काटोगे तो कितना बार कटेगा जी 3 दूनी 6, 2 से काटोगे तो 11, यानी 11 सेंटीमीटर, हाँ 11 सेंटीमीटर, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 10, यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है 10 थीटा इक्वल टू a/b, 10 थीटा बराबर a/b, तो पाइथागोरस पर लगाते हैं, ये थीटा है, ये a है, ये b है, इसलिए 10 थीटा लंब बटा आधार a/b, तो कोण का मान कितना हो जाएगा जी, अंडर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोण का मान आ गया। अब आते हैं b, इसको क्वेश्चन में मान रखते हैं, तो b इंटू साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, तो b यानी a, कोण का मान कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a इंटू कॉस थीटा का मान कितना दिया जी b बटा आधार बटा कोण, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन अंडर रूट, फिर पूरे का बटा करेंगे तो हो जाएगा b गुणे साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, फिर a बटा इन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस a इंटू कॉस थीटा बराबर b अपान इन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आधार समान है तो ऊपर जुड़ जाएगा जी, जुड़ गया तो b इंटू ए माइनस b इंटू ए बटा इन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, यहीं पर जुड़ जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू बी बटा इन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसे कट जाएगा। अच्छा a माइनस बी क्या हो जाएगा 0 और बटा समथिंग, यानी a प्लस बी बस a इंटू बी, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 0, इसका मान कितना हो जाएगा 0। अच्छा आइए इसी प्रकार एक क्वेश्चन यहाँ भी दिया है, देख सकते हैं, दिया है 3 cot a इक्वल टू 4, तो सेक का मान ज्ञात करना है, यानी cot a इक्वल टू हो जाएगा 4/3,
फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटा कितना होता है, लॉन्ग। इसको निकालेंगे 3 3 4 को 16 9 16 9 25 यानी इसका मान 5। ठीक, सेक ए बराबर क्या होता है जी, आधार बटा कोण। आधार का मान हो गया कोण और कोण का मान हो गया 5, यानी आधार का मान 4 कोण का मान 5। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, सेक नहीं, कोण बटा आधार होता है, क्या होता है, कोण बटा आधार। कोण 5, आधार का मान 4, 5 बटा 4। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण, बताए थे, L बटा के ए से। अब यहाँ दिया अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2 sin A इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो ए का मान ज्ञात करना है। अच्छा, 2 sin A इक्वल टू लिख सकते हैं इसको साइन 60 लिख सकते हैं जी, साइन से साइन हट जाएगा, बोलिए। अच्छा, sin 2A है, सॉरी sin 2A था यार। ठीक है, साइन साइन हट जाएगा, 2A इक्वल टू हो जाएगा 60, यानी ए बराबर हो जाएगा 60/2 यानी कि 30 डिग्री। ए का मान कितना होगा, 30 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये था 18 नंबर। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन अगला देख सकते हैं यहाँ पे दिया है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। तो cos 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, या cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा cos 60 डिग्री का 1/2 होता है, यानी 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60, या थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60/3, या थीटा बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। कितना होगा जी, 20 डिग्री। थीटा मान कितना होगा, 20 डिग्री। अच्छा, फिर दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक BC है, का आधार BC है, का समांतर रेखाखंड PQ है, यानी ये इसका पैरेलल है, समांतर PQ है। तो ये एक संबंध 3 में PQ और BC, यानी एक A है, ये 3 है, तो AP और BP का अनुपात होगा। AP और BP का इसको हल करेंगे तो अनुपात आएगा 2:3 में। कितना आएगा, 2 संबंध 3 के अनुपात में। ठीक है, इसको हल करके बता देंगे। फिर कह रहा है एक परिमेय संख्या सिद्ध करना है, फिर कोसेक थीटा बराबर 3 मीटर, इसको अलग से हम वीडियो इसको बना देंगे। ठीक है, सब इसको हल करा दे रहे हैं। ठीक है, मध्य दूरी निकालना है, 2 बिंदु के बीच की दूरी के लिए सूत्र लगाया है। ठीक है, पेपर बहुत ही आसान है। ठीक है, आप इसको हल कर लीजिए, अपने आंसर को मिला लीजिए।